नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर तैनात किए तुर्की का किलर ड्रोन बायर कतार, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कई सारे देशों ने इसको खरीदा है। तो और भारत की सीमा पर यह जो है तैनात किया गया है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करें कि इस ड्रोन को दुनिया के 33 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं और यह बहुत ही खतरनाक है। और बांग्लादेश ने हाल ही में इसको भारत की सीमा पे तैनात किया और इस तरह से ये कुछ दिखता है। और अब हम बात करें कि इस ड्रोन को बांग्लादेश की वायुसेना जो है उड़ा रही है और सीमा पर जासूसी और निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना बायर कतार TB2 किलर ड्रोन तैयार किया है। और बांग्लादेशी सेना ने इस तैनाती के से इलाके में तनाव बढ़ गया है और ये इलाका पूरा भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। और ये जो है ये विमान है, ये भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसने 25,000 फीट की ऊंचाई पे ये उड़ान भरता है, बहुत ही हैवी है। और तुर्की का TB2 ड्रोन काफी शक्तिशाली है, जो हमला करने के अलावा जासूसी करने में भी माहिर है। तो एक तरीके से यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक खबर साबित हो सकती है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से भारत के साथ जमीन के साथ साथ हवा में भी तनाव बढ़ गया है। इससे पहले एक बांग्लादेशी प्रोफेसर ने सरकार को सलाह दी थी कि वे पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे और पूर्वोत्तर में भारत के विद्रोहियों को मदद दे। रक्षा मामलों की वेबसाइट ITRW ने TB2 ड्रोन के भारतीय सीमा के पास तैनाती की जानकारी दी है। यानी कि पहले एक पाकिस्तानी जो है सलाहकार है, उन्होंने भारत को सलाह दी थी कि आप जो है ये जो JF-17 फाइटर जेट है इसको खरीदें और बांग्लादेशियों के जो विद्रोही है उनको मदद दें। जब भारत ने ऐसा नहीं किया है तो शायद उन्होंने इसी के जवाब के बदले में इसको सीमा पे तैनात किया है। और सोशल मीडिया से भी कई ऐसी पोस्ट आ रही है कहीं जिससे पता लगा है कि उसको भारत की सीमा पे जो है तैनात किया गया है। सोशल मीडिया में भी कई ऐसे पोस्ट की गई है जिसमें TB2 के भारतीय सीमा के पास तैनात किए जाने का दावा किया गया है। और बांग्लादेश ने तुर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे। यानी कि आप मान के चलिए कि एक TB2 है जो ड्रोन होता है वही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने 12 ऐसे जो है वो ड्रोन खरीदे हैं। तो ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है हमारे लिए। इवन जितने भी खतरनाक जो है ये हमारे लिए नहीं, इवन पूरे देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इसकी अभी जरूरत नहीं थी, इतनी हमारे अंदर ये है नहीं कि भेदभाव बढ़ा नहीं है, लड़ाइयाँ बढ़ी नहीं है कि इसकी अभी जरूरत पड़े। अब हम बात करें कि बांग्लादेश ने तुर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे हैं, जिससे उसे एक 6 एज और उसमें अगर हम बात करें तो AK-6 पहले ही उन्हें मिल चुका है। और इन ड्रोन को अब बांग्लादेश की वायुसेना उड़ा रही है और सीमा पर जासूसी और निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तुर्की के इस किलर ड्रोन को बांग्लादेश के अलावा भारत के अन्य 2 पड़ोसियों यानी कि पाकिस्तान और मालदीव देश ने भी खरीदा है और वह भी इसका इस्तेमाल कर रही है। अब हम बात करें कि इसमें कितनी शक्ति है ड्रोन में, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको टैंक से लेकर तोप तक ये तबाह कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान में हाल ही में अपने स्वदेशी बुरक एयर 2 सरफेस मिसाइल को बायर कतार TB2 ड्रोन में फिट किया है। और इस ड्रोन को दुनिया के 33 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन और अभी जैसे इस मैप में आपको दिख रहा है, ये जितने भी जो है वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर हम बात करें तो जापान ने भी इसको खरीदा, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। और यूक्रेन से लेकर आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस हमलावर ड्रोन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने भी तुर्की से इस TB2 ड्रोन के लिए समझौता किया था। जब ये समझौता हुआ था उस समय शेख हसीना ही बांग्लादेश की जो है वो प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ही इसके लिए हाँ की थी, जो कि अभी भारत में शरण लिए हुए है, छुपती घूम रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसको गलती हाँ भरी थी। बांग्लादेश की सेना तुर्की से बारूदी सुरंग से बचाने वाला वाहन, रॉकेट डिफेंस सिस्टम व हथियारबंद वाहन खरीद चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही तुर्की के इस ड्रोन की दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई है और इस ड्रोन ने युद्ध का नक्शा बदल गया है। हालांकि अब रूसी सेना ने इसका तोड़ निकाल लिया है और कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। TB2
40 फुट के होते हैं और 25,000 फुट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। ये टैंक और तोपों को अपने लेजर गाइडेड बम की मदद से तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इसने रूस की सेना को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए रूसी ने इसको मार गिराने का दावा करने वाले एक दूसरा जो है ड्रोन तैयार किया है। और अब हम आगे बात करें कि ये जो है वो किन किन देशों ने अपनाया है। तो ये देखिए इस तरह से ये ड्रोन दिखता है और लगभग विश्व के 33 देश है जो इसका अभी तक यूज कर रहे हैं और इसकी डिमांड है जो बाकी और देशों में भी बढ़ रही है। तो इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।